दोस्तों, सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों की जगह सड़क पर पुलिसिंग करने वाले रोबोट उतर आए। ना थकान, ना रिश्वत, ना गलती, सिर्फ एकदम परफेक्ट कानून व्यवस्था। और अब सोचिए ये सपना हकीकत बन जाए, और वो भी हमारे देश भारत में। जी हां दोस्तों, भारत ने बना लिया है अपना पहला एआई पुलिस रोबोट, जो दिखने में तो किसी हॉलीवुड मूवी के हीरो जैसा है, लेकिन काम में ये है 100 गुना ज्यादा खतरनाक। आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो रहस्य, वो सच्चाई और वो चौंकाने वाली बातें जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये रोबोट सच में हमारी सड़कों पर उतर गए तो अपराधियों की खैर नहीं, लेकिन क्या आम इंसान भी इनसे बच पाएगा? तो चलिए दोस्तों, इस माइंड ब्लोइंग सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम खोलेंगे परत दर परत इस रोबोट पुलिस के रहस्यों को। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल माइंड मिस्ट्री इंडिया पर नए हैं तो जल्दी से लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए और घंटी का आइकॉन भी दबाइए, ताकि हमारी हर रोमांचक और रहस्यमयी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, अगर ये रोबोट आपके शहर की सड़कों पर गश्त करें तो आप खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे या ज्यादा डरे हुए। चलिए अब बिना वक्त गंवाए चलते हैं इस अद्भुत सफर पर, जहां हकीकत, टेक्नोलॉजी और रहस्य एक साथ मिलकर दुनिया को बदलने वाले हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए, आप रात के 11 बजे सुनसान सड़क पर अकेले चल रहे हैं। अचानक दूर से आपको एक चमकदार हरी जैकेट में काला सा हेलमेट पहने लोहे जैसा कोई चलता हुआ नजर आए। वो इंसान नहीं, बल्कि एक एआई पुलिस रोबोट है। उसके कदमों की ध्वनि पूरे रास्ते गूंज रही है। भीड़ उसे देखकर ताली बजा रही है, लेकिन आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि ये कोई साधारण मशीन नहीं है। ये है एक मशीन पुलिस वाला, जिसका दिमाग चलता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इसे न नींद आती है, न ये थकता है, और न ही ये इंसानी भावनाओं में फंसता है। मतलब ये रोबोट ना रिश्वत लेगा, न किसी अपराधी पर रहम करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ऐसे रोबोट सिर्फ अपराधियों के लिए खतरनाक होंगे, या आम आदमी भी इनके सामने कांपने लगेगा? क्योंकि अगर रोबोट से जरा सी भी गलती हो गई तो इंसान का क्या होगा? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत में ये रोबोट कैसे बनाए गए, इनकी ताकतें क्या हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इंसानियत के लिए वरदान है या फिर एक खतरनाक अभिशाप? दोस्तों, अब शुरू होती है असली कहानी, भारत का एआई पुलिस रोबोट। दोस्तों, अब बारी है उस राज को जानने की जिससे ये रोबोट बना है इतना ताकतवर। ये कोई साधारण मशीन नहीं, ये है भविष्य की पुलिस। सबसे पहला फीचर, 360 डिग्री कैमरा विजन। ये रोबोट अपनी आंखों यानी हाई टेक कैमरों से चारों तरफ एक साथ नजर रख सकता, मतलब चाहे अपराधी कहीं भी छिपा हो, ये रोबोट उसे देख लेगा। दूसरा फीचर, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। दोस्तों, ये सबसे खतरनाक हिस्सा है। मान लीजिए आप भीड़ में खड़े हैं, तो ये रोबोट आपके चेहरे को स्कैन करेगा और 1 सेकंड में बता देगा कि आपके खिलाफ कोई केस दर्ज है या नहीं। मतलब अपराधियों की तो खैर नहीं। तीसरा फीचर, एआई दिमाग। इस रोबोट में लगा है एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सेकंडों में फैसले ले सकता है। कौन अपराधी है, कौन निर्दोष, किसे रोकना है, किसे जाने देना है, सब कुछ ये बिना गलती के कर सकता है। चौथा फीचर, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। दोस्तों, इंसान अगर अपराधी को पकड़ने की कोशिश करेगा तो थक जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन ये रोबोट ये आराम से 200 किलो तक का वजन उठा सकता है। मतलब अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ये उसे मिनटों में काबू कर सकता है। पांचवा फीचर, लाइव कनेक्शन कंट्रोल रूम से। दोस्तों, ये रोबोट अकेले नहीं चलता, ये सीधा जुड़ा होता है पुलिस कंट्रोल रूम से। मतलब जैसे ही कोई घटना होती है, ये तुरंत जानकारी कंट्रोल रूम तक पहुंचा देता है। लेकिन दोस्तों, जहां इतनी ताकतें हैं, वहीं एक सवाल और खड़ा होता है, अगर ये रोबोट इतना पावरफुल है तो क्या ये कभी इंसान पर कंट्रोल खो सकता है? यानी दोस्तों, अगर मशीन ने इंसान पर शक कर लिया तो क्या वो बेगुनाह को भी अपराधी समझकर पकड़ लेगी? सोचिए कितना डरावना नजारा होगा। दोस्तों, अब जरा एक नजारा अपनी आंखों के सामने लाइए। दिल्ली की एक भीड़ भरी सड़क, गाड़ियां हॉर्न बजा रही हैं, लोग जल्दी जल्दी ऑफिस और बाजार की तरफ भाग रहे हैं। तभी अचानक सड़क पर खामोशी छा जाती है। सबकी नजरें एक ही दिशा में टिक जाती हैं, क्योंकि सामने से आ रहा है एक चमकता हुआ लोहे का पुलिस रोबोट। उसकी जैकेट पर लिखा है पुलिस, उसके हेलमेट से नीली लाइट चमक रही है और उसके हर कदम पर सड़क हल्की सी कांप रही है। लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं, बच्चे उसे देखकर ताली बजाने लगते हैं, लेकिन अपराधियों के चेहरे पर पसीना आ जाता है। तभी अचानक भीड़ में से एक शख्स भागने लगता है। उसने चोरी की थी और वो सोच रहा था कि भीड़ में छिप जाएगा, लेकिन रोबोट का 360 डिग्री कैमरा तुरंत एक्टिव हो जाता है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती और 1 सेकंड में वो चोर को स्कैन कर लेता है। रोबोट की भारी आवाज गूंजती है, आप पर चोरी का शक है, रुक जाइए। लेकिन चोर भागना नहीं छोड़ता, वो तेजी से गली की तरफ दौड़ता है। अब असली खेल शुरू होता है। रोबोट अपने पैरों में लगे टर्बो बूस्टर से अचानक तेज हो जाता है। उसके कदम इंसानों से कई गुना तेज हैं। सिर्फ 10 सेकंड में वो चोर तक पहुंच जाता है। वो अपना लोहे का हाथ आगे बढ़ाता है
और एक ही झटके में चोर को पकड़कर हवा में उठा लेता है। लोग हैरान रह जाते हैं। कोई ताली बजाता है, कोई वीडियो बनाता है, लेकिन चोर की हालत खराब हो जाती है। रोबोट उसे नीचे पटकता नहीं है, बल्कि बहुत कंट्रोल में कंट्रोल रूम से जुड़ता है। वो मैसेज भेजता है, संदिग्ध पकड़ा गया है, पुलिस टीम बुलाइए। कुछ ही देर में असली पुलिस की गाड़ी आ जाती है और चोर को हिरासत में ले लिया जाता है। भीड़ ये सब देखकर चौंक जाती है। लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है, अगर ये रोबोट अपराधियों को इतनी आसानी से पकड़ सकता है, तो फिर इंसान पुलिस की जरूरत क्यों पड़ेगी? दोस्तों, यही है असली गेम। ये रोबोट सिर्फ मदद नहीं करता, बल्कि अपराधियों की दुनिया ही हिला देता है। लेकिन यहाँ एक और डर छिपा है। अगर रोबोट ने किसी मासूम को अपराधी समझ लिया तो, अगर उसका सिस्टम हैक हो गया तो सोचिए तब क्या होगा। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे ये रोबोट अपराधियों को चुटकियों में पकड़ लेता है, लेकिन क्या होगा अगर ये मशीन इंसान का कंट्रोल छोड़कर अपने आप सोचने लगे? जी हाँ दोस्तों, इतिहास गवाह है कि हर टेक्नोलॉजी के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बेहद खतरनाक। मुंबई की भीड़ भरी सड़क, हजारों लोग ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हुए हैं। तभी अचानक एक एआई पुलिस रोबोट वहां पहुंचता है। उसके सेंसर अचानक अजीब तरह से काम करने लगते हैं। वो भीड़ को स्कैन करता है और उसके सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है। रोबोट की भारी आवाज, अपराधी पहचान लिए गए हैं, सबको रुकना होगा। लोग हैरान हो जाते हैं। आसपास खड़े मासूम लोग डरने लगते हैं। कोई बच्चा अपनी मां से लिपट जाता है, तो कोई बुजुर्ग घबराकर पीछे हट जाता है। भीड़ में खड़ा एक इंसान मोबाइल पर बात कर रहा है। रोबोट के खराब सेंसर उसे संदिग्ध मान लेते हैं। वो अचानक तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे ये तो बेगुनाह है। लेकिन रोबोट नहीं सुनता। उसका सिस्टम हैक हो चुका है। वो मासूम आदमी को पकड़कर जमीन पर दबा देता है। आदमी चिल्ला रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। पूरा शहर ये नजारा देखकर सन्न रह जाता है। कंट्रोल रूम में अलार्म बजने लगते हैं। ऑपरेटर चिल्लाते हैं, रोबोट का सिस्टम किसी ने हैक कर लिया है, इसे तुरंत बंद करो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रोबोट अपने प्रोग्राम से बाहर निकल चुका है। वो अपने आप फैसले लेने लगा है। उसकी आंखों से लाल लाइट और भी तेज चमकने लगती है। लोग समझ जाते हैं कि अब ये मशीन काबू से बाहर हो चुकी है। दोस्तों, सोचिए जरा, अगर ऐसा सच में हो गया तो? अगर किसी अपराधी ने ही पुलिस रोबोट को हैक कर लिया, तो वो इसे मासूम लोगों पर इस्तेमाल कर सकता है। मतलब हथियारों की तरह अब रोबोट भी एक नए खतरे का रूप बन सकते हैं। भीड़ रोबोट से बचने के लिए भाग रही है। लोग दुकानों में छिप रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं और रोबोट अपनी भारी आवाज में चिल्ला रहा है, सभी को रुकना होगा, आदेश का पालन कीजिए। इस बीच असली इंसान पुलिस मौके पर पहुंचती है। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान पुलिस इतनी ताकतवर मशीन को रोक पाएगी, या फिर शहर पर कब्जा हो जाएगा इन लोहे के पुलिस वालों का? दोस्तों, यही है असली डर। एआई रोबोट अगर सही हाथों में हो तो वो फरिश्ता है, लेकिन अगर गलत हाथों में चला गया तो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि ये रोबोट अपराधियों को कैसे काबू करता है और कैसे अगर सिस्टम खराब हो जाए तो ये कितना बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है, भारत ने इतना खर्चा करके और इतनी मेहनत करके ये रोबोट बनाए क्यों? क्या सिर्फ जेबकतरों और चोरों को पकड़ने के लिए, या इसके पीछे कुछ ऐसा है जो आम जनता नहीं जानती? एक गुप्त मीटिंग रूम का माहौल। टेबल पर बैठे हैं बड़े बड़े अधिकारी, वैज्ञानिक और पुलिस चीफ। कमरे की दीवारों पर लगे हैं बड़े स्क्रीन जिन पर चल रही है अपराध की रिपोर्ट। भारत में हर साल लाखों केस दर्ज होते हैं। पुलिस पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन अपराधियों की चालाकी भी बढ़ती जा रही है। इस मीटिंग में एक वैज्ञानिक खड़ा होता है और कहता है, सर, अब हमें इंसानों से आगे बढ़ना होगा। अगर हमें अपराध पर काबू पाना है तो हमें मशीन पुलिस चाहिए। ऐसी मशीन जो थके नहीं, डरे नहीं और रिश्वत ना ले। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और यहीं से शुरू होती है एआई पुलिस रोबोट प्रोजेक्ट की कहानी। भारत सरकार ने तय किया कि ये रोबोट सिर्फ चोरी डकैती रोकने के लिए नहीं होंगे। इनका असली मकसद है आतंकवाद से लड़ाई, दंगों पर काबू और सीमा पर सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, ये रोबोट भविष्य में सिर्फ शहरों की सड़कों पर ही नहीं, बल्कि बॉर्डर पर भी तैनात किए जा सकते हैं। सोचिए जरा, अगर सीमा पर ऐसे रोबोट तैनात हो गए तो जहां इंसान सिपाही को ठंड, भूख और गोलियों का सामना करना पड़ता है, वहीं ये रोबोट बिना थके 24 घंटे खड़े रह सकते हैं। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कई देशों की नजर इस पर लगी हुई है। अगर भारत इसमें सफल होता है तो दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है, क्योंकि ये सिर्फ पुलिसिंग का नहीं, बल्कि सैन्य शक्ति का भी भविष्य है। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या रोबोट इंसानियत के दुश्मन बन सकते हैं? क्या मशीनें इंसानों को ही गुलाम बना देंगी? वैज्ञानिकों के बीच भी इस पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ कहते हैं ये भविष्य है, हमें इसे अपनाना ही होगा। लेकिन कुछ का मानना है, अगर एक बार मशीनों पर पूरी तरह निर्भर हो गए तो इंसान की ताकत खत्म हो जाएगी। मतलब दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंसान और मशीन की जंग भी है। तो दोस्तों, भारत ने ये रोबोट क्यों बनाए?
ताकि अपराधियों को सबक सिखाया जा सके, ताकि आतंकवादियों को कड़ी टक्कर दी जा सके और ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि भारत टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि हर ताकत अपने साथ एक खतरा भी लेकर आती है। अब सवाल यह है, क्या हम इस ताकत का इस्तेमाल सही दिशा में करेंगे या फिर एक दिन ये ताकत हमें ही निगल जाएगी? दोस्तों, अब तक हमने देखा कैसे भारत रोबोट पुलिस बना रहा है, कैसे दुनिया के देश इस रेस में कूद चुके हैं और आने वाले 20 सालों का भविष्य कैसा होगा। लेकिन असली सवाल तो यही है, क्या रोबोट पुलिस इंसानियत को बचाएगी या फिर खुद इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगी? सोचिए, अगर रोबोट्स पर कंट्रोल हमारे हाथ से निकल गया तो वो इंसान को कमजोर मानकर खुद ही फैसले लेने लगेंगे। मतलब न इंसानियत न इमोशन, सिर्फ लॉजिक और ऑर्डर। एक बच्चा भूख से चोरी करता है, इंसानी पुलिस उसे डांट कर छोड़ देती, उसके लिए ये सिर्फ क्राइम है, सजा पक्की। क्या यही है वो दुनिया जहां इंसान जीना चाहेगा? दोस्तों, भारत हमेशा से जुगाड़ और इनोवेशन का देश रहा है। अगर हम इन रोबोट्स को सही दिशा दें तो दुनिया हमें गुरु मान सकती है। भारत यह साबित कर सकता है कि रोबोट सिर्फ कठोर मशीन नहीं बल्कि इंसानियत के साथी भी बन सकते हैं। अगर भारत ने इस टेक्नोलॉजी को दयालुता और न्याय से जोड़ दिया तो शायद पूरी दुनिया इंसानों और मशीनों के बीच सही संतुलन बना पाए। लेकिन दोस्तों, असली ताकत मशीनों में नहीं है, असली ताकत हमारे हाथ में है। ये हम तय करेंगे कि मशीनें हमारी मदद करेंगी या हमें गुलाम बनाएंगी। तो सवाल ये है, क्या आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां रोबोट्स के कंट्रोल में जी या इंसानियत के मूल्यों के साथ? मशीनें इंसानियत की नौकर हों या इंसान मशीनों का गुलाम? ये चुनाव आज हमें करना है। दोस्तों, ये थी हमारी पूरी सीरीज, रोबोट पुलिस का सच और भविष्य की कहानी। आपको क्या लगता है, रोबोट पुलिस इंसानों की मदद करेगी या खतरा बनेगी? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल माइंड मिस्ट्री इंडिया को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स और भी धमाकेदार होंगे।